अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वैस न्यूज़ ट्रैक चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने जिस्म की पाकी नापाकी के बारे में बात करेंगे। हमारे जिस्म को कैसे पाक साफ़ रखा जाए उसके बारे में बात करेंगे। आइए मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जिस्म को किस तरह से पाक साफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। हमारे भाई उवैस साहब ने सवाल किया है कि जिस्म को पाक साफ़ कैसे रखें। जिस्म को पाक साफ़ रखने के लिए गुस्ल का एहतमाम है, वज़ू का एहतमाम है कि वज़ू और गुस्ल ये हमारे जिस्म को पाक साफ़ रखता है। गुस्ल बड़ी नापाकी से पाकी हासिल करने का नाम है और वज़ू छोटी नापाकी से पाकी हासिल करने का नाम है। यानी आदमी बेगुसला है, जिसके ज़िम्मे गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है, वाजिब हो जाता है, तो उससे गुस्ल करने का नाम गुस्ल है। और जो छोटी नापाकी है पेशाब पाखाने की वजह से जो हमारे लिए लगती है, उसके लिए वज़ू है, हम वज़ू से सफ़ायत कर लेते हैं। तो यह गुस्ल और वज़ू हो गया, ये ज़ाहिरी पाकी है। एक है हमारे जिस्म में कुछ गैर ज़रूरी बाल होते हैं जो ज़ेर नाफ और ज़ेर बग़ल होते हैं। मैं समझता हूँ ग़ालिबन आप तज़किरा उसी का कर रहे हैं कि जो हमारे जिस्म में गैर ज़रूरी बाल है, उन बालों का इस्तेमाल कैसे क्या करें, उस सिलसिले में आपसे अर्ज़ करें। लिखा है फ़ुक़हा ने कि जो गैर ज़रूरी बाल है उन बालों को हर हफ्ते जुमे के दिन, जो भी आपके लिए आसानी हो दिन के एतबार से, ले लिया करें। अगर मौका ना हो हर हफ्ते तो 15 दिन में एक मरतबा ले लिया करें। अगर मौका ना हो तो फिर 40 रोज़ के अंदर अंदर उन गैर ज़रूरी बाल को ले लिया करें। बाज़ हज़रात सवाल करते हैं 40 रोज़ हो गए और हमने उन बालों को नहीं काटा, साफ़ नहीं किया, क्या नमाज होगी नहीं होगी? उसका जवाब ये है कि 40 रोज़ से ऊपर छोड़ना यह मकरूह है, नमाज हो जाती है, लेकिन ये अमल बहुत बुरा है। एक आदमी खुदा ना खास्ता मौत वाक़ हो जाए तो क्या वो अपने इन गैर ज़रूरी बालों के साथ रब के हुजूर में हाज़िर होगा? इसलिए अफजल और बेहतर यही है कि हर हफ्ते इस बाल को काट लिया जाए। अब सवाल पैदा ये होता है किस चीज़ से काटें? तो हदीस शरीफ में है निबतुल इबित कि बगल के बाल का उखेरना सुन्नत है। लेकिन ये उखेरना कब होगा? जब हमारे बगल में ये बाल उगना शुरू हुआ। अगर हमने पहले बाल को ही उखेर के साफ़ कर दिया तो आइंदा उखेरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमने उसको उस्तरा इस्तेमाल कर लिया, अब आप उखेरना चाहें तो आप नहीं उखेर सकते, आपको दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी। इसलिए आपका काटना ही बेहतर है, उसको मोड़ लें आप, वही आपके लिए बेहतर है। और हदीस शरीफ में है हलकुल आना, ज़ेर नाफ बाल का मोड़ना सुन्नत है। तो ज़ेर नाफ बाल का मसला भी वही है कि हर हफ्ते ज़ेर नाफ बाल ले लिया करें। अब सवाल पैदा ये होता है कि बाज़ मरतबा मोटा होने की वजह से या पेट निकलने की वजह से बड़ी दुश्वारियां होती हैं हमारे बाज़ साथियों को। वो सवाल करते हैं मुफ्ती साहब कैसे इसको इस्तेमाल करें, रेज़र कैसे इस्तेमाल करें, उस्तरा कैसे इस्तेमाल करें, क्या करें, सफाई के लिए क्या करें और सफाई अपनी कैसे हासिल करें? उसका जवाब ये है कि जिस तरीक़े से मस्तूरात क्रीम का इस्तेमाल करती हैं, साबुन का इस्तेमाल करती हैं बाल सफ़ा करने के लिए, तो वैसे ही ये हज़रात मर्द हज़रात भी इसका इस्तेमाल कर लें कि मर्द हज़रात भी अपने ज़ेर नाफ बाल को साफ़ करने के लिए क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाल सफ़ा साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिलाशुबहा जायज़ है। हाँ, ये अलग सी बात है कि उस्तरा इस्तेमाल करना ये अफजल है, बेहतर है। बल्कि लिखा है बाज़ उलमा ने और अतिबा फरमाते हैं कि ज़ेर नाफ बाल मोड़ने के लिए उस्तरा का इस्तेमाल करना ये क़ुव्वत बाह के लिए बेहतरीन अमल है, बेहतरीन अमल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी हैं
ان تعلیمات میں بے شمار بھلائیاں اور خیر پوشیدہ ہے. بھلائی ہی بھلائی، بھلائی ہی بھلائی، خیر ہی خیر، خیر ہی خیر. لہذا ہم اس بات کو خوب سمجھ لیں، خوب جان لیں کہ اگر مرد بجائے استورا کے صابن کا استعمال کر لیں یا کریم کا استعمال کر لیں تو ان کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں، بلا شبہ جائز ہے. ایسے ہی بعض مستورات کا سوال آتا ہے، لکھ کر کے بھیجا جاتا ہے کہ کیا ہم استورے کا استعمال کر سکتے ہیں ان بالوں کے لیے. اس کا بھی جواب وہی ہے کہ استورا کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے کریم بہتر ہے، صابن بہتر ہے، اس کا استعمال کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ پاک ہم سب کو صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جسمانی، ظاہری اور باطنی صفائی کی پوری توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستوں ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو